बात कर लेते हैं इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो थर्ड और फाइनल ओडीआई था उसके बारे में बात कर लेते हैं। और बात यह भाई कि श्रीलंका ने इंडिया को पहल दिया है और ऐसा भाई साहब पहला कि बहुत बुरे तरीके से पहला वाइट वॉश कर दिया है। और इसी वाइट वॉश के बाद श्रीलंका ने इंडिया को 27 साल के बाद सीरीज हराई है। लास्ट टाइम जब इंडिया ने पहला था इतनी बुरी तरह इंडिया को जो पहला था वो 27 साल पहले पहला था इंडिया को इतना बुरी तरह, मतलब कि सीरीज ही जीत गए थे बिल्कुल वाइट वॉश तीनों के तीनों मैच। वो था जी 1997 के अंदर। और फिर 1997 के बाद इंडिया को दोबारा पहले श्रीलंका ने आज, और ऐसा पहला कि ये इंडिया सारी जिंदगी याद रखेगा क्योंकि इंडिया की फुल फ्लेज टीम खेल रही थी, फुल फ्लेज टीम, और सारे एक से बढ़कर एक, कोई इसके अंदर प्रिंस था तो कोई किंग था तो कोई जो है वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर था और कोई जो है वो वर्ल्ड क्लास फिनिशर था। और उसके मुकाबले में श्रीलंका की जो है वो एक नई टीम थी क्योंकि श्रीलंका के सारे नए लौंडे खेल रहे थे, उनकी जो फुल फ्लेज टीम थी वो नहीं थी। श्रीलंका के जो बेहतरीन बॉलर थे अपना पतराना वो नहीं खेल रहा था, हसरंगा नहीं खेल रहा था, तुषारा नहीं खेल रहा था, मधुशारा नहीं था, चिमारा नहीं था, तो इनकी भी श्रीलंका के जो बेहतरीन प्लेयर था वो नहीं खेल रहे थे। ये सारे नए लौंडे खेल रहे थे और नए नए लौंडों ने इंडिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों को, जो वर्ल्ड क्लास टीम थी, फुल फ्लेज टीम को पेल दिया और ऐसा बुरा तरीके से पेरा कि 110 रन से श्रीलंका ने शिकस्त दी है इंडिया को और बता दिया भाई कि आपको, आप किधर गए, आपके किंग किधर गए, आपके वो प्रिंस किधर गए, वो आपको वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर पेल दिया 110 रन से। हालांकि अगर देखा जाए तो श्रीलंका पहला जो ओडीआई जो ड्रॉ हुआ है वो भी जीत सकता था, सिर्फ अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से वो लेवल हो गया था, इक्वल हो गया था। तो ये लेकिन एनीवे 3 मैचों की सीरीज थी। 3 मैचों की सीरीज के अंदर पहला मैच जो है वो श्रीलंका बराबर किया इंडिया के साथ, हालांकि वो जीत सकता था, अपनी गलती की वजह से वो बराबर किया। दूसरा मैच जो है वो इंडिया 35 रन से जीता और तीसरा मैच आज का जो तीसरा मैच था वो इंडिया 110 रन से जीता, 110 रन। और इंडिया की तरफ से स्वाय कैप्टन रोहित शर्मा का कोई प्लेयर भी नहीं चल सका। बैटिंग बात कर रहे हैं तो श्रीलंका ने भी कोई अच्छी बैटिंग की नहीं की इतनी ज्यादा। उनका भी जो टॉप ऑर्डर था उसने जो है वो थोड़ा सा कमाल किया है। बाकी इंडिया श्रीलंका के जो आखिरी के 8 बैट्समैन हैं, ठीक है ना, आखिरी के 8 बैट्समैनों की बात करो, ऊपर के 2 को निकालो भाई, ऊपर के 3 को निकालो, आखिरी के जो 8 बैट्समैन हैं वो सिर्फ 55 रन बना सकते हैं। 55 रन बनाए हैं उन्होंने, आखिरी के 8 प्लेयर ने 55। हिसाब लगा दें कि सिर्फ ऊपर के जो टॉप ऑर्डर था श्रीलंका का वो चला है। निशंका ने 45 रन बनाए, फर्नांडो ने कमाल की बैटिंग की, जबरदस्त 102 बॉलों के ऊपर 96 रन बनाए, अनलकी था कि सेंचुरी नहीं कर सका। उसके बाद जो है कुशाल मेंडिस ने जो है वो 59 रन बनाए। बाकी जो नीचे का जो मिडिल ऑर्डर है या लो मिडल या जो टैलेंट रहे सारे सिर्फ 55 रन और 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं श्रीलंका के। ये तो दुआ करें कि ऊपर वालों ने कोई अच्छी बैटिंग की है, वरना श्रीलंका, खैर श्रीलंका जीत जाता फिर भी, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत बुरा गया, बहुत बुरा गया। और इंडिया का मुझे लगता है कि उसी वक्त इंडिया की उम्मीदें दम तोड़ गई थी जब रोहित शर्मा आउट हुआ तो इंडिया ने कहा भाई कि हमसे मैच गया और ऐसा बुरा हारा कि 138 के ऊपर पूरी टीम को श्रीलंका ने घर भेज दिया। बॉलिंग की बात करें तो कमाल की बॉलिंग की है श्रीलंका के बॉलिंग ने, स्पेशली जो है वो वेला लागे जो है वो कमाल के है। पिछले साल 2023 के अंदर इस लड़के ने 40 रन देकर 5 विकेट ली थी इंडिया के खिलाफ ही, और आज इस साल जो है वो आज इस वेला लागे ने 5 ओवर्स में 27 रन देकर 5 विकेटें, 5 ओवर 27 रन और 5 विकेटें इस लड़के ने लिए, कमाल की वेला लागे ने। बाकी जो है वो श्रीलंका ने 2 विकेट लिए और तुषारा ने 2 विकेट लिए, लेकिन वेला लागे इज अ फिनोमिनल और कमाल की विकेट उसने ली है। रोहित शर्मा की विकेट जो है वो वेला लागे ने ली है, विराट कोहली के लिए है, और उसके अलावा जो है वो श्रेयस अय्यर के लिए। बस सबसे इंडिया की बैटिंग की जो फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि शिकस्त की वजह यह है कि इनकी बैटिंग के अंदर जो है वो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो है वो पूरी टीम जो है ना वो एकदम रेत की दीवार साबित होती है। कोहली को क्या नहीं पता नहीं क्या हो गया कि कोहली जो है वो स्पेशली ज़ाहिर शुभमन गिल को तो छोड़े, उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करना चाहता, उसको तो मैं ये इंडियन फैंस
माजरत के साथ आप लोग उसको कहते हैं प्रिंस कहते हैं, प्रिंस ऑफ क्रिकेट जब तक वो होगा आप लोगों को प्रिंस होकर मानते हैं। स्वाई जो इंडिया के अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उसके अलावा मुझे बता दें कि कहीं जो ये आपको सो कॉल्ड नाम नहाद प्रिंस चला हो, वैसे तल्ले का प्रिंस है, कुछ प्रिंस नहीं है। उसको तो छोटे, उसको तो मैं जो है वो प्लेयर मानते हैं, ठीक है प्लेयर है, लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेज में उसको एकदम वो ऊपर के लेवल को बाबर आजम या विराट कोहली या सचिन उस लेवल को ऊपर ना लेके जाए, ठीक है ना। वो भी उसको सीखने की उम्र है, वो बच्चा है तो वो सीखे, उसी लेवल के ऊपर रखे, ज्यादा ऊपर ना चलाएं। विराट कोहली के ऊपर ग्रेट प्लेयर, बहुत बिग फैन ऑफ विराट कोहली में। विराट कोहली के ऊपर मुझे थोड़ा सा हैरान क्यों रही कि विराट कोहली नहीं चल सका। और मेरे हाथ से विराट कोहली जो है वो फर्स्ट टाइम अपने कैरियर के अंदर जो है वो 3 मरतबा लेग स्टंप आउट हुए हैं, 3 दफा स्पिनर से आउट हुए। इससे पहले विराट कोहली के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्या हो गया विराट कोहली के साथ, आई डोंट नो। बाकी जो है वो रोहित शर्मा के अलावा कोई भी प्लेयर नहीं चल सका इंडिया का। तो इस तरह जो है वो श्रीलंका ने 27 साल के बाद इंडिया को बहुत बुरे तरीके से पहला, और ऐसा पहला कि व्हाइट वॉश किया और सीरीज अपने नाम की है। लेकिन सबसे मजे की बात इस सीरीज के अंदर कि जो इस 3 मैचों की बायलैटरल सीरीज थी, 3 मैच हुए थे, तो इसके अंदर जो है वो श्रीलंका के जो स्पिनर हैं उन्होंने 27 विकेट लिए, स्पिनर ने 27 विकेट लिए हैं। बाकी 3 जो खिलाड़ी हैं उनको फास्ट बॉलर आउट किए, बाकी 27 विकेट लिए हैं स्पिनर ने। तो हालांकि इंडिया की टीम को बेस्ट समझा जाता है कि जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहां पर 27 विकेट स्पिनर का ले जाना ये इंडियन बैटिंग के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा सबसे बुरी बात जो इंडियन टीम के लिए और इंडियन उसके लिए सबसे बुरी बात है वो ये है, शर्मनाक बात है, बुरी बात तो नहीं, शर्मनाक बात है वो ये है कि इंडिया की फुल फ्लैश टीम खेल रही थी और दूसरी तरफ जो है वो यंग लौंडे थे, कल के लौंडे थे वो खेल रहे थे, और श्रीलंका की फुल फ्लैश टीम नहीं थी। श्रीलंका का जो बेहतरीन बॉलर है पतराना वो भी नहीं था, हसरंगा वो भी नहीं था, तुषारा नहीं था, चिमारा नहीं था, जबकि उसके मुकाबले में इंडियन फुल फ्लैश टीम थी। प्रिंस था, किंग कोहली था, रोहित शर्मा था, श्रेयस अय्यर था, शिवम दुबे था, वो ऑलराउंडर बेहतरीन क्या नाम है उसका दुबे साहब, जो जिन्होंने वाकई इंडियन टीम को डुबो दिया है। दुबे भी साहब थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका। लेकिन इंडिया हार गया और ये जो सीरीज थी ज़रा श्रीलंका और इंडियन के बीच में थी। आल्सो दिस सीरीज बिटवीन नए कोचेस, श्रीलंका के जो नए कोच था सन जयसूर्या उसके बीच भी, और उधर से इंडियन टीम के जो नए हेड कोच थे गौतम गंभीर उनके दरमियान भी थी। तो गौतम गंभीर का यह एक डेब्यू सीरीज थी, पहला थी वो जो हार गए, और उधर से श्रीलंका के जो नए कोच हैं सनत जयसूर्या उन्होंने अपने कैरियर का आगाज या कोचिंग का आगाज विनिंग उसके साथ किया है। तो ये भी एक जो है वो अच्छी बात है श्रीलंका की टीम के लिए और स्पेशली कोच जयसूर्या के लिए, क्योंकि मैन प्लेयर नहीं थे लेकिन उन्होंने यंग लड़कों को मौका दिया और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, और ये एक सबसे अच्छी बात है। क्योंकि ये श्रीलंका की टीम वो टीम है जो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर ये नहीं क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन इंडिया की टीम को पहल दिया, और उस इंडिया की टीम को पहला जो अभी वर्ल्ड कप जीत के आई है। तो इसलिए जो है वो वहां से ये टीम जो है वो कहां थी और फिर वहां 10 नीचे गिर गई। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंडियन टीम के लिए, लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू टीम श्रीलंका, उनकी मैनेजमेंट को, उनके फैंस का। तो ये था आज का हालचाल।